दोस्तों, इस वीडियो में हम मगरमच्छ और बंदर की कहानी शेयर कर रहे हैं। यह एक पुरानी कहानी है और आज भी बच्चों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। सुनिए ये रोचक और शिक्षाप्रद कहानी। जंगल में झील के किनारे जामुन का एक पेड़ था। ऋतु आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वह पेड़ रक्तमुख नामक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते तो वह खूब मजे लेकर उन्हें खाया करता था। उसका जीवन सुखमय था। एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करता था। बंदर ने उसे देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था। जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वह बंदर से बोला, मैं बहुत भूखा था मित्र, तुम्हारे दिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मित्र कहा है तो फिर धन्यवाद की क्या बात है। तुम यहाँ रोज आ जाया करो। ये पेड़ तो जामुनों से लदा हुआ है। हम दोनों साथ में जामुनों का स्वाद लिया करेंगे, बंदर ने मैत्री भाव से मगरमच्छ से कहा। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। मगरमच्छ रोज झील किनारे आता और बंदर के दिए जामुन खाते हुए उससे ढेर सारी बातें किया करता। बंदर मित्र के रूप में मगरमच्छ को पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों में अपने अपने परिवार के बारे में बातें चली तो बंदर बोला, मित्र, परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। किंतु तुमसे मित्रता के बाद से मेरे जीवन का अकेलापन चला गया। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उसने मित्र के रूप में तुम्हें मेरे जीवन में भेजा। मगरमच्छ बोला, मैं भी तुम्हें मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पत्नी है। झील के पार हम दोनों साथ रहते हैं। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं उनके लिए भी जामुन भेजता, बंदर बोला और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे जामुन दिए तो उसने पूछा, नाथ, तुम इतने मीठे जामुन कहाँ से लेकर आए हो। ये जामुन मुझे मेरे मित्र बंदर ने दिए हैं, जो झील के पार जामुन के पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ बोला। बंदर और मगरमच्छ की मित्रता। कैसी बात कर रहे हो नाथ। बंदर और मगरमच्छ भी भला कभी मित्र होते हैं। वो तो हमारा आहार है। जामुन के स्थान पर तुम उस बंदर को मारकर ले आते तो हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते। मगरमच्छ की पत्नी बोली। खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी बात की बंदर मेरा मित्र है। वह मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है। मैं कभी उसका अहित नहीं कर सकता। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को झिड़क दिया और वह मन महसूस कर रह गई। इधर बंदर और मगरमच्छ की मित्रता पूर्ववत रही। दोनों रोज मिलते रहे और बातें करते हुए जामुन खाते रहे। बंदर अब मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजने लगा। मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती तो सोचती कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। लेकिन डर के मारे वह अपने पति से कुछ न कहती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उसके मन में बंदर का कलेजा खाने की लालसा बढ़ती गई। वह अपने पति से सीधे सीधे बंदर के कलेजे की मांग नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। एक शाम जब मगरमच्छ बंदर से मिलकर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी निढाल होकर पड़ी है। पूछने पर वह आंसू बहाते हुए बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। नाथ, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना।
मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उससे उसकी वह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दुखी होकर बोला, प्रिय, ऐसा मत कहो। हम वैद्य के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उसने मेरी बीमारी का जो इलाज बताया है वह संभव नहीं है। तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारा हर संभव इलाज करवाऊंगा। मगरमच्छ की पत्नी इसी मौके की तलाश में थी। वह बोली, वैद्य ने कहा है कि मैं बंदर का कलेजा खाकर ठीक हो सकती हूँ। तुम मुझे बंदर का कलेजा ला दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि बंदर मेरा मित्र है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। यदि ऐसी बात है तो तुम मेरा मरा मुंह देखने को तैयार रहो, उसकी पत्नी रुठते हुए बोली। मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। एक और मित्र था तो दूसरी और पत्नी। अंत में उसने अपनी पत्नी के प्राण बचाने का निर्णय किया। दूसरे दिन वह सुबह सुबह बंदर का कलेजा लाने चल पड़ा। उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा तो बंदर बोला, मित्र, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है? मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने को लालायित है। वह रोज मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे दिए जामुन तो खा लेता हूँ, किंतु कभी तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा सत्कार नहीं करता। आज उसने तुम्हें भोज पर आमंत्रित किया है। मैं सुबह सुबह वही संदेशा लेकर आया हूँ। मगरमच्छ ने झूठ कहा। मित्र, भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं जमीन रहने वाला जीव हूँ और तुम लोग जल में रहने वाले जीव हो। मैं ये झील पार नहीं कर सकता। मैं कैसे तुम्हारे घर आ पाऊंगा? बंदर ने अपनी समस्या बताई। मित्र, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। बंदर तैयार हो गया और पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ झील में तैरने लगा। जब वे झील के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को वास्तविकता बताने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ से वह वापस नहीं लौट सकता। वह बंदर से बोला, मित्र, भगवान का स्मरण कर लो, अब तुम्हारे जीवन की कुछ ही घड़ियां शेष है। मैं तुम्हें भोज पर नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुनकर बंदर चकित होकर बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें मित्र समझा, तुम्हें जामुन खिलाए और उसका प्रतिफल तुम मेरे प्राण लेकर दे रहे हो। मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई और बोला, मित्र, तुम्हारी भाभी के जीवन के लिए तुम्हारा कलेजा आवश्यक है। वह तुम्हारा कलेजा खाकर ही भली चंगी हो पाएगी। आशा है तुम मेरे विवशता समझोगे। बंदर को मगरमच्छ की पत्नी की चालाकी समझ में आ गई। उसे मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों पर बहुत बहुत क्रोध गया, किंतु वह समय क्रोध दिखाने का नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का था। बंदर चतुर था। तुरंत उसके दिमाग में अपने प्राण बचाने का एक उपाय आ गया और वह मगरमच्छ से बोला, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? हम बंदर लोग अपना कलेजा पेड़ की कोटर में संभाल कर रखते हैं। मैंने भी जामुन के पेड़ की कोटर में अपना कलेजा रखा हुआ है। अब तुम मुझे भाभी के पास लेकर भी जाओगे तो वह मेरा कलेजा नहीं खा पाएगी। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ। तुम मुझे अपना कलेजा दे देना, वो ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। कहकर मगरमच्छ ने फौरन अपनी दिशा बदल ली और वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ झील के किनारे पहुंचा
बंदर छलांग मारकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे से मगरमच्छ बोला, मित्र, जल्दी से मुझे अपना कलेजा दे दो, तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि किसी भी प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है। चल भाग जा यहाँ से, तुझ जैसे विश्वासघाती से मुझे कोई मित्रता नहीं रखनी, बंदर मगरमच्छ से धिक्कारते हुए बोला। मगरमच्छ बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा कि अपने मन का भेद कहकर मैंने गलती कर दी। वह पुनः बंदर का विश्वास पाने के उद्देश्य से बोला, मित्र, मैं तो तुमसे हंसी ठिठोली कर रहा था, तुम मेरी बातों को दिल पर मत लो, चलो घर चलो, तुम्हारी भाभी बाट जोह रही होगी। दुष्ट, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि अब तेरी बातों में आऊंगा। तुझ जैसा विश्वासघाती किसी की मित्रता के योग्य नहीं है। चला जा यहाँ और फिर कभी मत आना, बंदर मगरमच्छ को दुत्कारते हुए बोला। मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।